बेमेतरा के नवागढ़ में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ओपन पंथी नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में अलग अलग इलाकों से आए लोक कलाकारों ने नृत्य और लोक कला की प्रस्तुति दी। कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुति ने समारोह में मौजूद जनप्रतिनिधि और दर्शकों का मन मोह लिया। बेमेतरा के नवागढ़ में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ओपन पंथी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता के समापन समारोह में सीएम विष्णुदेव साय ने जैत खाम की पूजा की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। प्रतियोगिता में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को सीएम साय ने सम्मानित किया। बेमेतरा में 19 दिसंबर को इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई और इसका समापन 21 दिसंबर को हुआ। बता दें कि दयालदास बघेल ने रमन सरकार में मंत्री रहने के दौरान इस प्रतियोगिता की शुरुआत की थी। तब से हर साल 18 दिसंबर को गुरु घासीदास बाबा की जयंती के अवसर पर पंथी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन होने लगा। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें हार मिली, जिसके बाद 5 साल तक इस आयोजन पर ब्रेक लग गया। 2023 में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और वो चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। सत्ता में वापस लौटते ही उन्होंने जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए एक बार फिर पंथी नृत्य प्रतियोगिता की शुरुआत की। के बाद यह कार्यक्रम बंद हो गया था, क्योंकि मैं चुनाव हार गया। यहाँ जो विधायक बना ध्यान नहीं दिया, तो मैं पुनः अभी चुनाव जीता हूँ। तो लोगों का मांग आया, समाज का मांग आया कि भाई जो हमारा कार्यक्रम होता था उसको पुनः कराइए। तब फिर इस साल अभी भव्य रूप से बाबा गुरु घासीदास जी का जयंती के उपलक्ष्य में और पंथी नृत्य प्रतियोगिता यहाँ नवागढ़ में हो रहा है। IBC 24 से बातचीत के दौरान मंत्री दयालदास बघेल ने पंथी नर्तक दलों की जमकर तारीफ की। पार्टी वाले नृतक दलों का मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने पंथी नृत्य में बाबा गुरु घासीदास जी का गुणगान और देश विदेश तक के बाबा जी का संदेश पहुंचाने का काम पंथी पार्टी के द्वारा मन के एक समान ये प्रचार प्रसार करने वाले पंथी नृतक दल। और पंथी में आप देखे होंगे उनका एक दोहा है, गंभीरता से लेना उस दोहा को। सत्य में धरती खड़े, सत्य में खड़े आकाश, सत्य से सृष्टि उपजे, कह गए बाबा घासीदास। इस बात को गंभीरता पूर्वक लेकर के देखो, इसमें कितना बड़े रहस्य छुपा है। और हकीकत में बाबा गुरु घासीदास को अंतर आत्मा से मानने से निश्चित रूप से वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है और उसके घर में खुशहाली होता है। मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि नवागढ़ में भी जैत खाम का निर्माण किया जाएगा। जैत खाम स्वीकृत हम कराए हैं और उसका निर्माण कार्य भी एक आध हफ्ते के अंदर प्रारंभ हो जाएगा। जोड़ा जैत खाम के बाजू में एक जैत खाम जैसे विरोध में बना है, उसी रूप में यहाँ जैत खाम का निर्माण हो रहा है। कार्यक्रम के समापन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। समापन के दौरान कलाकारों की ओर से की गई पंथी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति ने मौके पर मौजूद हर किसी का मन मोह लिया। लोगों को संबोधित करते हुए श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हम और हमारी सरकार गुरु बाबा घासीदास के मार्ग पर चल रहे हैं। गुरु बाबा घासीदास ने मन के एक समान का नारा दिया था। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार भी सबका साथ सबका विकास की थीम पर काम कर रही है। गुरु घासीदास बाबा की जयंती के उपलक्ष्य में और पंथी नृत्य प्रतियोगिता का आज समापन
कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन था। इसमें क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। 209 करोड़ रुपये के विकास कामों का लोकार्पण भी हुआ। इसके लिए भी पूरे बेमेतरा जिला वालों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। पंथी नृत्य प्रतियोगिता में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आए प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। पहले स्थान पर आए प्रतिभागी को 1,51,000 रुपए, दूसरे स्थान पर आए प्रतिभागी को 1,01,000 रुपए और तीसरे स्थान पर रहे प्रतिभागी को 75,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी दी। बेमेतरा में आयोजित पंथी नृत्य प्रतियोगिता को लेकर IBC 24 से मंत्री दयालदास बघेल ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बाबा गुरु घासीदास का जन्म 18 दिसंबर 1756 को छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के गिरौदपुरी में हुआ था। गुरु बाबा घासीदास ने किसी भी तरह की शिक्षा नहीं ली, वो स्वयं महाज्ञानी थे। गुरु घासीदास बाबा ने समाज में फैली जातिगत कुरीतियों को नकारते हुए मनखे मनखे एक समान का नारा दिया, जिसका अर्थ होता है कि समाज में हर व्यक्ति सामाजिक रूप से समान हैसियत रखता है। गुरु घासीदास समाज को पशुओं से भी खासा प्रेम था और उन्होंने समाज को भी पशुओं से प्रेम करने की सीख दी। IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लगातार नवागढ़ में बहुत लंबे समय से यहाँ पर पंथी नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी पे हमारे साथ में मंत्री दयालदास जी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। बहुत लंबे समय से पंथी नृत्य का नेतृत्व कर रहे हैं। जी बताइए महोदय जी कि ये पंथी नृत्य जो हो रहा है कब से हो रहा है, कैसे क्या है? ये नवागढ़ विधानसभा अनुसूचित जाति बाहुल्य है। ये आरक्षित विधानसभा है अनुसूचित जाति के लिए। अपने पंथी नृत्य में बाबा गुरु घासीदास जी का गुणगान और देश विदेश तक के बाबा जी का संदेश पहुंचाने का काम पंथी पार्टी के द्वारा मनखे मनखे एक समान ये प्रचार प्रसार करने वाले पंथी नृत्यक दल। जब मेरे पास संस्कृति विभाग का दायित्व था तो मैं 1224 लड़के का सतनामी समाज का एक हफ्ता तक के रिहर्सल कराया रायपुर में, और उसके बाद दिल्ली में एक कार्यक्रम था, नाम भूल रहा हूँ, जहाँ 70 देश के लोग आए थे। वहाँ 1224 लड़का को लेकर के पंथी दल के वहाँ दिल्ली ले गया। जब वहाँ 1224 लड़के मांदर के थाप में एक मंच में एक साथ जब नृत्य दिखाए तो 70 देश के लोग वहां हड़कंप मच गया कि कौन सा कार्यक्रम है, कहाँ से आया है। पूछते पूछते विदेश के लोग मेरे पास आए गए, ये कार्यक्रम हमको चाहिए, हमको चाहिए। ये स्थिति पंथी दल का होता है। पंथी आप गाना सुनोगे, पंथी के जो मादर की आवाज है, हकीकत में बहुत खुशी लगता है। तो ये मांदर की थाप में जो बात बता रहे हैं कि पंथी जो होते हैं मन को भा जाता है, तो कहीं ना कहीं पंथी नृत्य जो है लोगों के मन में बसा हुआ है। बेमेतरा के नवागढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय पंथी नृत्य प्रतियोगिता कार्यक्रम में मंत्री दयालदास बघेल समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने सतनामी समाज को संबोधित किया और कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टोली को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार के रूप में चेक वितरित किए। इस दौरान IBC 24 के कैलेंडर का विमोचन भी किया गया। तादाद में लाखों से ऊपर का भीड़ में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन नवागढ़ में हुआ है। मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ आज मेरा मांग था, शिक्षा के प्रति मेरा मांग था, मेरे मांग को माननीय मुख्यमंत्री पूरा कर दिया। मैं तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी और विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी नवागढ़ घासीदास जयंती कार्यक्रम में आए हुए थे, और इस बीच में IBC 24 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा आज उनका खुद का कैलेंडर जो है आज विमोचित किया गया हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय दीपेश साहू जी को आज सभी नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष और नवनियुक्त
सोसाइटी के अध्यक्ष यहाँ पे मिलकर बधाई देने के लिए आए थे और माननीय विधायक जी ने भी उन सभी को बधाई दी, शुभकामनाएं दिए।